हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने रजिस्टर स्टार्ट किया हुआ था कि मतलब रजिस्टर होता क्या है और उसके फंक्शन क्या है, क्यों इसका ज़रूरत पड़ा। ठीक है। मतलब फ्लिप फ्लॉप हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम रजिस्टर क्यों पढ़ रहे हैं या फिर इसका क्या एप्लीकेशन है वो हमने देखा था कि कैसे क्या होता है। ठीक है। एक बार के लिए फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा कि हमने क्या लास्ट क्लास में किया हुआ था। ठीक है। तो जैसे देखो, हम लोगों ने रजिस्टर स्टार्ट कर रखा था और रजिस्टर के बारे में क्या क्या हम जान चुके थे कि रजिस्टर भी एक तरीके से क्या है, स्टोरेज एलिमेंट है। जैसे हमारा फ्लिप फ्लॉप था वैसे ही रजिस्टर भी हमारा क्या है, एक स्टोरेज एलिमेंट है। ठीक है। तो हमने ये भी देखा था कि फ्लिप फ्लॉप जब स्टोर कर ही रहा है डेटा तो फिर रजिस्टर का क्या ज़रूरत पड़ा। ठीक है। तो देखो, फ्लिप फ्लॉप जो है अगर हमें सिंगल बिट स्टोर करना है, मतलब अगर ओनली 1 बिट का स्टोरेज चाहिए हमको, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्लिप फ्लॉप। लेकिन अगर नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज कर जाए, ठीक है, जैसे कि 10 बिट इंक्रीज, 10 बिट का डेटा है या फिर 8 बिट डेटा या 16 बिट डेटा है, उसको स्टोर करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, तो यूज हम लोग फ्लिप फ्लॉप ही करेंगे। ठीक है। जस्ट उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रजिस्टर। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तुमने मतलब हम लोगों ने लिखा भी है, टू इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी वी यूज रजिस्टर्स। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया हुआ था तुम लोगों को कि फ्लिप फ्लॉप एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज करके, मतलब जितने भी अगर 8 बिट डेटा चाहिए, तो अगर 8 बिट डेटा को स्टोर करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 8 बिट 8 फ्लिप फ्लॉप यूज कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से रजिस्टर का जरूरत पड़ा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि रजिस्टर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब कितने टाइप से हम रजिस्टर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो तरीका है। एक तो इनपुट आउटपुट के बेसिस पे कि हमारा इनपुट आउटपुट क्या है उसके बेसिस पे देखेंगे, और दूसरा क्या है तुम्हारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम रजिस्टर्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जैसे अब सीरियल इन सीरियल आउट, इसका भी मतलब मैंने बताया हुआ था कि इसका क्या मतलब है। जैसे कि हम देखो, ये जो पहला टर्म है सीरियल इन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट हमारा जा रहा है वो सीरियली जा रहा है, मतलब एक के बाद एक जा रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार ही चला गया। ठीक है। जैसे तुम अगर ऐसे तुम समझ सकते हो, जैसे अगर इसमें बुक्स रखना है, 10 बुक रखना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे रख सकते हैं, एक बार में एक ही बुक डालोगे ना। मतलब एक तो तरीका ये होगा कि अगर ये स्पेस ऐसा है कि मतलब अगर इसको हॉरिजॉन्टली डालो तो एक बार में एक ही जाए। ठीक है। तो एक तो वैसे तुम रख सकते हो, और दूसरा क्या है, वर्टिकली रख के। ठीक है। तो सीरियल इन में क्या होगा कि हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं। ठीक है। तो एक बार में एक डाला, फिर उसके बाद दूसरी बुक्स को डाला, फिर तीसरी बुक को डाला, तो ये जो मैनर हुआ इसको हम लोग बोल रहे हैं सीरियल। ठीक है। सीरियल वाइज में। ठीक है। तो सीरियली इन करते हैं। या फिर तुम ऐसे समझ लो कि क्लास में स्टूडेंट्स को एंटर करना है, तो अब दो तरीका हो सकता है। एक तो ये होगा कि हाँ भाई सब के सब एक साथ ही चले जाओ, और दूसरा क्या ऑप्शन है कि भाई एक बार में एक स्टूडेंट जाओ। तो वो जो एक बार में एक स्टूडेंट जा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, सीरियली इन कर रहे हैं वो स्टूडेंट। ठीक है। तो ये जो पहला टर्म दिखा रहा है कि डेटा हम कैसे डाल रहे हैं, सीरियली डाल रहे हैं। ठीक है। और जो आउटपुट आ रहा है हमारा वो सीरियली आ रहा है। अब जैसे देखो, क्लास में स्टूडेंट ही इंटर किए, ठीक है। अब जैसे अगर बाहर भी भेजना है स्टूडेंट्स को, तो अब उसके भी दो तरीके हैं कि जो अंदर है उसको एक बार ही बोल दो कि हाँ भाई बाहर जाओ, और दूसरा क्या ऑप्शन है कि सीरियली एक एक करके, कि मतलब एक बार में एक स्टूडेंट जाएगा फिर दूसरा स्टूडेंट। तो ये वही चीज़ है कि सीरियली आउट। ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा सीरियल इन है और पैरेलल आउट। पैरेलल आउट में क्या होगा कि एक बार में ही सारा डेटा आउट। ठीक है। ये हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बस ये बताया था सीरियल इन और सीरियल आउट के बारे में। ठीक है। अब उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था ये। ठीक है। तो ये हमने डी फ्लिप फ्लॉप लिया था। होप सो आप लोगों ने पढ़ा होगा सब कुछ। ठीक है। मतलब जैसे इसमें 4 बिट डेटा स्टोर करना था। ठीक है। मतलब अगर हमें 4 बिट डेटा स्टोर करना है तो हम कैसे क्या करेंगे। ठीक है। तो चलो, अब यहाँ तक तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, कि कैसे हो रहा है। ये तुम्हारा निगेटिवली एज्ड फ्लिप ट्रिगर है, निगेटिव एज ट्रिगर है। निगेटिव एज ट्रिगर का मतलब आज मैं बताऊंगा तुम लोगों को पूरा। आज 2-3 चीज़ बताना है जो तुम लोगों को क्लास में, मैंने ऑफलाइन क्लास में नहीं बताया है, आज बताना है। ठीक है। चलो ठीक है। तो देखो,
अब देखो, अब तक मैंने क्लॉक जस्ट बोला है कि क्लॉक पल्स है और ये वगैरह, ठीक है, लेकिन क्लॉक पल्स क्या होता है बेसिकली अभी तक समझाया नहीं है, ठीक है। तो आज मैं वो भी बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा कि क्लॉक पल्स क्या होता है, ठीक है, और टाइम पीरियड क्या होता है, निगेटिव एज क्या होता है, पॉजिटिव एज क्या होता है, सारा कुछ, ठीक है। तो जैसे पहले समझो, एक सेकेंड, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, सेम कलर से दिक्कत हो जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, जैसे ये जो चीज़ है ब्लू वाला, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये तुम्हारा क्लॉक पल्स है, ठीक है। क्लॉक पल्स तुम्हारा ऐसे ही होता है, ठीक है। अब जैसे 4 बिट है हमारे पास, तो हम लोग 4 बिट देखेंगे, ठीक है, और एक हमारा डेटा बिट है। जैसे देखो जैसे देखो यही था ना, इसमें देखो 4 बिट है, मतलब जैसे 1 2 3 4 और एक फाइनल आउटपुट जो आता है हमारा डेटा बिट, ठीक है। तो देखो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले समझ लो ये क्लॉक पल्स में निगेटिव एज ट्रिगर्ड क्या होता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर क्या होता है, वो सारा कुछ देख लो एक बार ध्यान से देखो। जैसे क्लॉक पल्स है ना, तो पहले इसका समझते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो देखो टाइम पीरियड वो पीरियड होता है जहाँ के बाद वेव फॉर्म खुद को रिपीट करे। तो अब इसी में देखो, तुम एक बार के लिए ध्यान से समझना, क्या हम नहीं कह सकते कि यहाँ के बाद ये फिर से रिपीट हो रहा है। देखो जैसे ये यहाँ से मतलब स्टार्ट हुआ, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ देखो यहाँ के बाद से ये फिर से रिपीट हो रहा है, सेम प्रोसेस अपना रहा है। जैसे इतना इतना दूर देखते जाओ, बस इतना इतना, ये जो पीरियड है, ठीक है, ये पीरियड है, ये पीरियड है या ये पीरियड है, सब देखो सेम नहीं लग रहा है कि यहाँ ये एक पीरियड। तो ये जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे ये मान लिया हमने कि टी, इस पर्टिकुलर टाइम के बाद ये क्या कर रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है। देखो इस पर्टिकुलर के टाइम पीरियड के बाद क्या कर रहा है, ये खुद को रिपीट कर रहा है ना, यहाँ से देखो फिर से रिपीट किया, और सबका वेव शेप भी देखो सेम ही है, ऐसा नहीं है कि और ये जो कहीं विथ भी है इनका सेम ही है। तो ये जो चीज़ होता है मतलब जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये खुद को रिपीट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। क्लियर है, देखो अब यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो एक चीज़ और। अब जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग जनरली किस से बात करते हैं, या तो 0 से या तो 1 से। तो अब देखो जैसे ही वो इस लेवल पे रहेगा, मतलब यहाँ पे रहेगा, ठीक है, इस लाइन पे, तो उस को हम क्या बोलेंगे 0, और यहाँ पे अगर रहता है तो उसको हम बोलते हैं 1, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। टाइम पीरियड क्या था कि जिस पीरियड के बाद वो खुद को रिपीट कर रहा है, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। इस वाले लाइन पे अगर ग्राफ है तो वो क्या हो जाएगा 0, और इस वाले लाइन पे है तो वो क्या हो जाएगा 1। क्लियर है, अब देखो ध्यान से समझना, पॉजिटिव एज निगेटिव एज क्या होता है, क्लियर है। तो देखो अब इसको मान के चलो मैंने इस वेव फॉर्म को लिया, ठीक है, इस वेव फॉर्म को ओनली, मतलब इस वाले ड्यूरेशन का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इस वाले लाइन को, ये इनिशियली क्या था, ये इनिशियली तुम्हारा था 0 पे, ठीक है। अब ये कहाँ चला गया है, ये चला गया है तुम्हारा 1 पे, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट कहाँ से हुआ है, तो देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा सबको। तो ये इंक्रीमेंट कहाँ से हुआ है, 0 से कहाँ पे गया है 1 पे, तो यानी इसका वैल्यू इंक्रीज हुआ है ना, यानी कि पॉजिटिव में गया है। तो इसलिए इस लाइन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली
एज ट्रिगर्ड। ये जो होता है ये पॉजिटिवली एज ट्रिगर्ड होता है, ठीक है, पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव एज बोलो इसको, ठीक है। क्यों हम इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। पहले ये 0 था, अब क्या है 1 है। उसी तरीके से अब देखो, अगर तुम यहाँ कंसीडर करोगे इस वाले लाइन को, तो देखो ये इसका पहले वैल्यू कितना था 1 था, और अब कितना हो गया है 0, मतलब या फिर प्रोसेस कर रहा है ना, तो इस वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एज। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सबको? अगर नहीं समझ आया है तो फिर से एक बार रिवाइंड करना, वीडियो को समझ आ जाएगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस वाले में तुम कि क्या है पॉजिटिव एज कौन सा है, तो तुम लोग बता सकते हो कि ये है, क्योंकि ये इनिशियली कहाँ पे था 0 पे था, और अब कहाँ पे चला गया है 1 पे हो गया है, ठीक है। तो ये वाला जो है पॉजिटिव एज है, ये क्या है निगेटिव एज है, ये क्या है पॉजिटिव एज है, और ये क्या है निगेटिव एज है। तो अब देखो इस वाले डायग्राम में ये जो ये मैंने बता रखा था, ये क्या है तुम्हारा, ये निगेटिव एज ट्रिगर का सिंबल है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो निगेटिव एज ट्रिगर का मतलब, जब भी तुम्हारा क्लॉक पल्स यहाँ पे रहेगा ना, ठीक है, इस पोजीशन पे, ठीक, मतलब इस पोजीशन पे रहेगा, तभी ये आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। यहाँ से मतलब एक बार के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, तो और अच्छे से समझ आएगा। देखो मतलब इस पोजीशन से यहाँ तक कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही वो यहाँ पे आएगा वो वैल्यू अपना चेंज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव एज ट्रिगर है। जब भी वैल्यू तुम्हारा 1 से 0 की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपना चेंज कर लेगा, मतलब अपना आउटपुट चेंज कर लेगा, ठीक है। यहाँ तक सबको आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो ये तो पूरा हो गया तुम लोगों का पल्स, क्लॉक पल्स कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखो ये आउटपुट कैसे आएगा। अब देखो हमारे पास क्या क्या है, Q3 है, Q2 है, Q1 है और Q0 है। तो हम लोग उसे मतलब देखेंगे कि कब क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ये मान लिया हमारा Q3 के लिए था, इसके नीचे ये तुम्हारा Q2 के लिए है, फिर क्या है तुम्हारा ये Q1 के लिए, और इसके नीचे क्या है, यह तुम्हारा Q0 के लिए, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया होगा। ऐसा करता हूँ, अब दूसरे वीडियो में बताता हूँ, मतलब एक नया वीडियो लाऊंगा, उसमें ये पूरा अच्छे से इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना और क्लॉक पल्स समझ लेना कि क्लॉक पल्स में काम क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरे वीडियो में मैं पूरा डायग्राम समझा दूंगा कि कैसे हो रहा है। ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होता है। थैंक यू।